एक बार राजा अकबर और उसके मंत्री बीरबल किसी बात को लेकर आपस में मतभेद हो जाता है। अकबर उसे राज्य छोड़ने का आदेश दे देते हैं और बीरबल उसके आदेश को मानकर कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन बीरबल के जाने के बाद अकबर को एक परेशानी का सामना करना पड़ा। जब वह किसी भी केस की सुनवाई करता तो बीरबल उसकी फैसले लेने में मदद करता था। अब अकबर को फैसले लेने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, वह फैसला सही से नहीं ले पाता था। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा कि वे किसी भी तरीके से कहीं से भी बीरबल को ढूंढकर लेकर आएं। सभी सिपाही बीरबल की खोज में निकल पड़ते हैं। 5 दिन बाद वे अकबर को आकर बताते हैं उन्होंने हर जगह तलाश की लेकिन बीरबल को कहीं नहीं खोज पाए। अकबर ने मन ही मन में सोचा और एक योजना बनाई जिससे बीरबल को ढूंढा जा सके। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि चारों ओर यह खबर फैला दी जाए कि सभी गांव के प्रधान बुद्धि को घड़े में डालकर लेकर आएं। दरबार में अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घड़े को सोने का भर कर लेकर आएं। सभी ग्रामवासियों में चिंता हो जाती है कि बुद्धि को घड़े में किस प्रकार डालें। बीरबल जिस गांव में रह रहा था उस गांव में भी ये खबर पहुंच गई। गांव के प्रधान ने सभा इकट्ठी की और उस सभा में बीरबल भी वहां आ गया। अकबर की कंडीशन गांव वालों के सामने रखी तो बीरबल, जो कि भेष बदलकर गांव में रह रहा था, गांव के प्रधान से कहा कि वह एक घड़ा उसको दे। 1 सप्ताह बाद वह इस घड़े में बुद्धि को लाकर डाल देगा और उसको ये अकबर को दे देगा। वह खेत में लेके गया, वहाँ एक कद्दू की बेल थी। उसने एक कद्दू को उठाकर घड़े में रख दिया। 1 सप्ताह बाद कद्दू का आकार घड़े के समान हो गया और उसने कद्दू को काटकर घड़े में छोड़ दिया। उसके ऊपर कपड़ा ढककर गांव प्रधान को दे दिया। गांव प्रधान अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने अपना घड़ा अकबर को दिया। अकबर को इस घड़े को देखकर पता चल गया कि बीरबल भी इसी गांव में है, क्योंकि ऐसा काम बीरबल कर सकता है। और अकबर बीरबल से अपने दरबार में क्षमा मांग लेता है और मंत्री फिर से बना लेता है। शिक्षा, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप में करने का हौसला है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर।